कोफॉर्ज लिमिटेड इंडियाज लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कोफॉर्ज लिमिटेड। क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। आज हम जानेंगे कोफॉर्ज लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा बिजनेस किया। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 2.71% का गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कोफॉर्ज लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है। पहले सेल्स की अगर बात करूं, दिसंबर 2024 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 3258 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस 28.54% का उछाल इधर में देखा गया है। सेल्स बढ़ के 4188 करोड़ इधर में हो गया है। दोस्तों 28% ग्रोथ किया है सेल्स के अंदर, देख के आपको बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है, 28% ग्रोथ सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर नहीं दोस्तों, ग्रोथ कम आई है क्योंकि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आप देखेंगे 40% ग्रोथ, 47% ग्रोथ, 56% ग्रोथ, 31% ग्रोथ। इसके हिसाब से सबसे कम ग्रोथ आया है इस बार 28% का ग्रोथ दिया है क्वार्टर 3 में। ग्रोथ तो किया है लेकिन अल्टीमेटली कंपेयर किया गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम आया है। ठीक है, आप इधर में डेटा देख सकते हैं। ओके, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल्स को बीट किया है क्वार्टर 3 में। एंड पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 3986 करोड़ था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस बार सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। एंड एक्सपेंस के बारे में बात करूं, एक्सपेंस बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में खर्चा जो 2823 करोड़ था, इस बार खर्चा 3458 करोड़ इधर में आया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे बिजनेस बढ़ा है उस हिसाब से खर्चा इधर में ठीक चल रहा है। और पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 3253 करोड़ था। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रही है, जिस क्वार्टर में बिजनेस बढ़ रही है उस क्वार्टर में खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ रही है, खर्चे को बैलेंस करके चल रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 435 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 730 करोड़ हो गया है। माइंड ब्लोइंग ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। 435 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां 730 करोड़। ठीक है, बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला, कुछ भी ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, 13% मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में कमाया था, इस बार मार्जिन इंप्रूव हुआ है। मार्जिन इंप्रूव होकर 17% गया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन के अंदर डिग्रोथ, ठीक है सर, 18% से 17% हुआ है। ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है मार्जिन के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो ओवरऑल इंक्लूडिंग देखा जाए तो मिक्स लग रहा है क्वार्टर 3 का टॉप लाइन कोफॉर्ज लिमिटेड का। मिक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेवेन्यू इधर में तो बड़ा है लेकिन कम परसेंटेज से बड़ा है। ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ भी जंप नहीं आया है। परसेंटेजेस देखा जाए तो बहुत बढ़िया जाम किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ भी जाम नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ मिला के मुझे तो टॉप लाइन कोफॉर्ज लिमिटेड का मिक्स लग रहा है, न्यूट्रल लग रहा है। चलिए देखते हैं कंपनी का बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 556 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 56% का जंप आया है। पिछले 2 क्वार्टर से कमी जंप आया है, देखिए 56 करोड़। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बात किया जाए तो बहुत बढ़िया जंप आया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो बहुत डाउन हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखिए 425 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर 2 में, इस बार प्रॉफिट 297, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। ठीक है, ईपीएस भी देख सकते हैं 6.45 से 7.47 हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इधर में भी नेट प्रॉफिट के अंदर मैं न्यूट्रली कहूंगा, मिक्स ही कहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ भी ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है कोफॉर्ज लिमिटेड। तो कोफॉर्ज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट इन्वेस्टर को कुछ इंप्रेस नहीं किया है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर को इंप्रेस किया है मुझे लग रहा है। इन्वेस्टर सेक्शन थोड़ा बहुत दिखा दूं आप लोगों को, देख सकते हैं एफआईआई ने दिसंबर 2025 यानी इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया है 3409 से 34.53। ठीक है, इंक्रीज किया है। लेकिन डीआईआई थोड़ा बहुत स्टेक को डिक्रीज किया है एंड पब्लिक ने 11.80% स्टेक होल्ड कर रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूट कोफॉर्ज लिमिटेड को लेकर पॉजिटिव है, सब क्लियर हो जाता है। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन बड़े एफआईआई ने इंटरेस्ट दिखा रहा है कोफॉर्ज लिमिटेड को लेकर, आगे चल के कुछ बात हो सकता है। एंड एक मंथ की प्राइस एक्शन की बात करूं 7.76% का
नेगेटिव रिएक्शन किया प्राइस ने। पिछले 6 मंथ में 11.23% का नेगेटिव रिएक्शन दिया है। पिछले 1 मंथ की बात करूं, ऑलमोस्ट 11% का नेगेटिव रिटर्न। मतलब प्राइस ने 1 साल तक कुछ भी ऐसा सरप्राइज वाला रिएक्शन नहीं दिया है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बहुत आपको बेयरिश ट्रेंड ही नजर आएगा। Q3 इतना कुछ खास नहीं आया है। मुझे लगता है प्राइस के अंदर अभी तो थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कोफॉर्ज लिमिटेड का Q3 रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 1 मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।